हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो नोटिफिकेशंस निकली हैं उनके बारे में। सो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह सब, और इकोनॉमिक्स का स्पेसिफिकली सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसमें क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको, इन सब चीजों के बारे में भी आज डिस्कस करने वाले, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। बता दूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट है, इकोनॉमिक्स में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड डाउनलोड द एमएस स्टडी ग्रुप एप्लीकेशन। यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक्स रिलेटेड सभी कोर्सेज अवेलेबल है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है और इसके अलावा हम पीजीटी सेट लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स एंड आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर गेट इकोनॉमिक्स, इन सब इकोनॉमिक्स रिलेटेड एग्जाम्स की बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन करवाते हैं। और अभी अभी हमने आरपीएससी का कोर्स, ये जो फर्स्ट ग्रेड का निकला है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का कोर्स भी अपनी एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दिया है स्टूडेंट्स की डिमांड पर। स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता था इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कुछ भी मुझे स्टूडेंट्स ने ही बताया कि भाई मैम इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो प्लीज इसके लिए डिटेल्ड कोर्स हमारे लिए लॉन्च कर दें जो सिर्फ इसको ही टारगेट करे, इस एग्जाम को ही टारगेट करे। तो इसी एग्जाम को टारगेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया है हमने, ठीक है जी। इसमें आपको पेपर 2 इकोनॉमिक्स मिलेगा, सिर्फ पेपर 2 इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है इसमें आरपीएससी का की तरफ से, ठीक है। एक मिनट में आपको डेट भी दिखा देती हूँ। तो कब है, 25/10 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसमें देखो इकोनॉमिक्स का जो वैकेंसीज है वो कितनी है, 35 वैकेंसीज उन्होंने इकोनॉमिक्स में दी हुई है, ठीक है जी। तो आगे थोड़ा एलिजिबिलिटी की तरफ चर्चा कर लेते हैं हम। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, उपयुक्त पद क्रम संख्या 1 से 11 तक, जो इकोनॉमिक्स का नंबर था वो 10th था, ठीक है। क्या चाहिए एलिजिबिलिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ये एरो दिख रहा है ना आप सबको यहाँ से। ये देखो, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो दैट मींस अगर आपका जैसे इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन है और बीएड कर रखा है आपने, है ना, या कोई और डिप्लोमा एजुकेशन में जो नेशनल काउंसिल और टीचर एजुकेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई करिए, ठीक है। अगर आप जैसे अभी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है और बीएड के लास्ट ईयर में है, या बीएड कर रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी है। अब आगे इसमें देखते हैं हम इसका सिलेबस वगैरह और एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा, ठीक है। ये देखिए जैसे एग्जाम की भरने का जो तारीख लिखा हुआ है, 5/11 से लेके 4 दिसंबर तक आप इसका फिल कर सकते हैं, है ना। तो ये देखो स्कीम एंड सिलेबस, अब इसका स्कीम एंड सिलेबस देखते हैं। 450 मार्क्स का ये आपका एग्जाम रहेगा। इसमें 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर जो है 150 नंबर का होगा और दूसरा पेपर 300 नंबर का होगा। मतलब सबसे ज्यादा नंबर इसमें दूसरे पेपर के ही हैं, ठीक है ना। सो जो फर्स्ट पेपर है उसका ड्यूरेशन 1 घंटा बोल रहा है, 1.5 हो, 1.5 घंटा बोल रहा है, ठीक है। और जो सेकंड पेपर है उसका ड्यूरेशन वो 3 घंटे बोल रहा है, फाइन। सो सभी जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल चॉइस ही आपके रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर आप गलत आंसर देते हो तो 1/3 मार्क्स जो है उसका कटेगा आपका क्वेश्चन का, ठीक है। रॉन्ग आंसर का मतलब है कि अगर आप इनकरेक्ट आंसर दे रहे हो या मल्टीपल में छोड़ के आ रहे हो तो फिर नहीं दिक्कत है, फिर वो नेगेटिव नहीं होती। मतलब अगर आप उसका रॉन्ग आंसर दे रहे हो ना, इनकरेक्ट आंसर या मल्टीपल आंसर दे रहे हो, फिर वो रॉन्ग आंसर, मतलब रॉन्ग टिक करने के बजाय अगर आप अनश्योर हो, मतलब श्योर नहीं हो उस चीज को लेकर, उस क्वेश्चन को लेकर, तो छोड़ो, बट उसका रॉन्ग आंसर ना दो। रॉन्ग आंसर का नंबर तभी कटे, आपका आंसर का नंबर तभी कटेगा अगर आप रॉन्ग दे के आ रहे हो, उसको गलत दे के आ रहे हो, ठीक है ना। अगर छोड़ ही रहे हो तब उसका नेगेटिव मार्क, वैसे जैसे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो उसका कटेगा ही उससे, है ना। बट अगर आप रॉन्ग आंसर टिक करके आ रहे हो तो आपके 1/3 ऑफ द मार्क्स उससे जो है वो कटेंगे, ठीक है, इस तरह। सो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ईच पेपर के 40% होने चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज का है। इसमें जनरल स्टडीज में आपकी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, ये सब चीजें आ जाती हैं। और जो पेपर 2 है सब्जेक्ट का है आपके, इसमें पहला आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल के आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स आएंगे, फिर ग्रेजुएशन लेवल के, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, चौथा आपका पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये देखो जैसे उसने वहीं पे वही चीज लिखी हुई है कि 150 नंबर पेपर 1 के और 300 नंबर पेपर 2 के रहेंगे। और बोथ पेपर मल्टीपल चॉइस होगा, नेगेटिव मार्किंग आएगी 1/3
और रोग आंसर्स का मतलब है इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर्स, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईच पेपर के 40% हो गए तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ना इसमें थोड़ा इसका सिलेबस दिखाती हूँ, वेट, ये देखो। ये रहा सिलेबस। अब इसमें देखो जो आपका पेपर 2 इकोनॉमिक्स है, मैं उसके सिलेबस की यहाँ पे बात कर रही हूँ, पेपर 1 का तो वहाँ पे लिखा ही हुआ था, बिकॉज़ हम स्पेसिफिकली इस आपके पेपर 2 पर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है? तो पेपर 2 जो है इसमें जैसे 4 पार्ट्स हैं आपके इकोनॉमिक्स के। पहले पार्ट में सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो टॉपिक्स हैं, जैसे वो टॉपिक्स जो थोड़े ईज़ी हैं कंपैरेटिवली दूसरों से, जो टॉपिक्स मतलब आप सीनियर सेकेंडरी लेवल में पढ़कर भी आए हैं अपने इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी है प्लस 2 में, तो वो पढ़कर आया है इन टॉपिक्स को, वो बेसिक टॉपिक्स हैं थोड़े। इसी तरह ग्रेजुएशन लेवल में थोड़े टॉपिक्स का लेवल बढ़ जाता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में और थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आ जाते हैं, इस तरह से है वो, ठीक है? सबसे पहले जैसे सीनियर सेकेंडरी लेवल में उसने बेसिक चीज़ें जैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो गई, इकोनॉमिक सिस्टम हो गए, डिमांड सप्लाई जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें इन सबकी क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना? ये सब चीज़ें और बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। फिर ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा एडवांस लेवल चला जाता है जिसमें हम जैसे नेट इकोनॉमिक्स में भी करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये सब चीज़ें, है ना? तो बेसिकली सिलेबस इसका वही है नेट इकोनॉमिक्स का मतलब 2-3 टॉपिक्स हैं थोड़े अलग हैं, बाकी सिलेबस वही है। बट हमको अगर अगर आप जैसे आपका नेट क्लियर है, बीएड भी कर रखी है और आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, है ना? तो इसकी तैयारी मतलब आप नेट के साथ कर सकते हैं डेफिनिटली बट थोड़ा वो पैटर्न अलग रहेगा। मतलब कहने का बेसिकली कि इसका लेवल थोड़ा कम है नेट से, ठीक है? तो हमको इसके लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा प्रिपरेशन दिमाग में रखकर उस तरह से चलना पड़ेगा, ठीक है? कि इसका लेवल नेट के लेवल से थोड़ा कम है, मतलब चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है और बहुत सारी चीज़ें जो नेट के सिलेबस में है बट इसमें नहीं है, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? इसमें अगर आप स्पेसिफिकली इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये डिफरेंस रहेगा अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो। तो जैसे इसमें आप देखिए, ये मतलब काफ़ी कम टॉपिक्स हैं कंपैरेटिवली अगर मैं नेट के एग्ज़ाम से इसको कंपेयर करूँ तो इसका सिलेबस काफ़ी कम है उससे। अब इसमें इकोनॉमी ऑफ राजस्थान आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? इसी तरह जो पार्ट 4th है इसमें उसने वो टीचिंग वाला सारा दे दिया है, एजुकेशन साइकोलॉजी जिसमें टीचिंग का सारा आ जाएगा, ये देखो टीचिंग मॉडल्स आ गए, कंप्यूटर्स का कांसेप्ट, ठीक है? ये देखो, तो ये इसका सारा सिलेबस है, फाइन? तो बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं, अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ लेना। सो थैंक यू, टेक केयर।